सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम कुछ बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजेदार पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, आपकी किताब में ये कोई पाठ नहीं है, ये बहुत ही अच्छा एक चित्र कथा कह सकते हैं, या फिर कविता, या फिर कहानी आपको केवल पढ़ने के लिए दी गई है। तो चलिए बच्चों, मैं आपको पढ़ाती हूँ। आइए बच्चों, बहुत ही ध्यान से अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ही मजेदार है ये। ठीक है बच्चों, चलिए आइए देखिए। तो पहले आपको दिया गया है प्रकृति। ठीक है बच्चों, क्या है? प्रकृति। ठीक है बच्चों, देखिए देखिए, माँ जैसी है प्रकृति, ममता और प्यार लुटाती है, बिन मांगे ही हम सबको सब कुछ देती जाती है। तो देखिए बच्चों, कितने अच्छे से बता रहे हैं कि हमारी जो प्रकृति है वो हमारी माँ की तरह है ना। जैसे हमारी माएँ क्या करती हैं, हमारी मम्मियाँ हमसे कुछ भी जो हमें चाहिए होता है वो हमारे मन की बात अपने आप ही पकड़ लेती है ना, अपने आप ही पढ़ लेती है, और हमसे और बिना मांगे ही हमें वो सब कुछ दे देती हैं। इसी प्रकार हमारी प्रकृति भी तो है, जो हमें बिन मांगे बहुत सारी चीजें दे देती है ना बच्चों। तो क्या कहा गया है कि जो हमारी प्रकृति है वो माँ की तरह है। ठीक है बच्चों, और हम पर ममता और प्यार लुटाती है, और हमसे बिना मांगे ही सब कुछ देती जाती है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। देखिए, सूर्य को प्रकाश देती है दिन में। ठीक है, क्या कहते हैं कि सूर्य को प्रकाश देती है दिन में, रात में चांदनी लाती है, नदियां के जल से प्यास बुझाती, सूखे खेतों में धन बरसाती है। माँ जैसी है प्रकृति, ममता और प्यार लुटाती है। तो देखिए कितने अच्छे से कहा गया है बच्चों कि ये क्या करती है, सूर्य को प्रकाश देती है दिन में, है ना, और रात में क्या करती है, चांदनी लुटाती है ना। और देखिए, नदियों से प्यास बुझाती है ना, नदियों के जल से। और सूखे खेतों में जब पानी पहुंच जाता है तो वो फिर से लहरा उठते हैं और सभी में पूरे में हरियाली छा जाती है ना। तो उसी को धन कहा गया है ना बच्चों। देखिए, और फिर से माँ जैसी हमारी प्रकृति है और बिन मांगे सब कुछ हम पर लुटाती रहती है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए। देखिए, प्राणदायिनी हवा चलाती, ढेरों साधन उपलब्ध कराती, पर कभी कभी जब क्रोध दिखाती, कहानियां विध्वंस की रच जाती, पर इसके भी जिम्मेदार हम ही है, क्रोधित होकर समझाती है। माँ जैसी है प्रकृति, ममता और प्यार लुटाती है। तो देखिए बच्चों, कितना अच्छा कहा गया है कि प्राणदायिनी हवा चलाती, मतलब जो हवा हमारे लिए प्राणों से भी ज्यादा प्यारी है। क्यों? क्योंकि अगर हवा नहीं होगी तो हम जिएंगे कैसे, है ना। तो सबसे पहले हमें ये प्राणदायिनी मतलब हवा देती है। ठीक है बच्चों, और ढेरों सारे साधन उपलब्ध कराती है। ठीक है बच्चों, और कभी कभी जब इसे क्रोध आता है तो बहुत ही ज्यादा क्रोध दिखाती है, जैसे कि कभी बहुत ही ज्यादा बारिश करती है, बिजली चमकाती है। ठीक है, और बिजली की चमक में अपना क्रोध दिखाती है, जिससे कहानियां विध्वंस की रच जाती है, मतलब बहुत बड़े बड़े विनाश भी कर जाती है ना। बच्चों, आपने सुना होगा कि जब जब बड़ी बड़ी तेज जब जब कभी बहुत तेज हवा चलती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो कई पेड़ उखड़ जाते हैं, कई जगह बिल्कुल तहस नहस हो जाती है ना बच्चों। तो ये बहुत बड़ी बड़ी ऐसे विध्वंस की कहानियां भी रच जाती है। फिर क्या है, लेकिन इसके जिम्मेदार भी तो हम ही हैं, है ना। हमने इतना ज्यादा प्रदूषण किया हुआ है, इतने ज्यादा फैक्ट्रियों से इतना ज्यादा प्रदूषण, हवा को दूषित किया हुआ है, ये सब इन्हीं का तो नतीजा है ना। तो पृथ्वी हमें तो प्रकृति क्या करती है, हमें इन सभी से क्रोध दिखाकर ये बताती है, ये क्रोधित होकर समझाती है कि कहीं ना कहीं हम इसके जिम्मेदार हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए, कहीं रेत तो कहीं हिम के चादर, कहीं है पर्वत कहीं समंदर, कहीं बनाती काले बादल, कहीं स्वच्छ नीला सा अंबर, कहीं उड़ाती धूल तो कहीं सुंदर फूल खिलाती है। माँ जैसी है प्रकृति, ममता और प्यार लुटाती है। तो देखिए बच्चों, क्या कह रहे हैं कि कहीं तो ये रेत के बहुत बड़े बड़े चादर लुटाती है, तो कहीं बेहिम के चादर, हिम मतलब जो बर्फ होती है ना। आपने देखा है कि पहाड़ों में क्या होता है, बर्फों से वो सारे पहाड़ घिरे होते हैं, जैसे सफेद कलर की चादर लिपटी हुई हो।
कहीं है पर्वत कहीं समंदर, ये तो आपको पता है, पर्वत भी है और समंदर भी है। फिर क्या होता है कि कहीं कहीं पे बहुत घने कादे कहीं कहीं पर बहुत घने काले बादल है, तो कहीं पर स्वच्छ नीला सा अंबर है, और कहीं तो उड़ाती धूल है, और कहीं कहीं पर खिलाती सुंदर फूल है ना, सुंदर सुंदर फूल भी तो होते हैं। और इसी वजह से प्रकृति माँ जैसी है और हम पर ममता और प्यार लुटाती है। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, इस माँ का ना अपमान करो, आंचल इसका मैला ना करो। ठीक है, देखिए, इस माँ का ना अपमान करो, आंचल इसका मैला ना करो, करुणा इसकी क्रोध बने, शोषण इसका इतना ना करो। ठीक है बच्चे, माँ को आदर ना देने वाली संस्कृति शीघ्र मिट जाती है, माँ जैसी है प्रकृति ममता और प्यार लुटाती है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, हमें ये सिखाते हैं कि कभी भी, जैसे हमारी जो प्रकृति है हमारी माँ की तरह है, तो हम क्या कभी हम अपनी माँ का अपमान करते हैं? नहीं करते ना। तो क्या प्रकृति का अपमान करना चाहिए? नहीं बच्चों, हमें कभी भी प्रकृति का अपमान नहीं करना चाहिए। और आंचल इसका मैला ना करो, मतलब कि कभी भी ऐसे प्रदूषित ऐसे काम ना करो जिससे हमारा पूरा वातावरण तहस नहस हो जाए और हम रहने योग्य भी ना रहे। करुणा इसकी क्रोध बने, क्यों? क्योंकि अगर हम कुछ भी ऐसा कार्य करेंगे, अगर हमारे वातावरण को हम प्रदूषित करेंगे, तो हमारी जो प्रकृति है वो हमें क्रोध दिखाएगी, है ना बच्चों। शोषण इसका इतना ना करो। ठीक है, माँ को आदर ना देने वाली संस्कृति शीघ्र मिट जाती है। तो बच्चों, अगर जो भी लोग अपनी माता का सम्मान नहीं करते, तो फिर वो जल्दी ही खत्म हो जाते हैं, है ना, वो संस्कृति जल्दी ही मिट जाती है। तो बच्चों, इसीलिए प्रकृति हमारी माँ जैसी है और हम पर ममता और प्यार लुटाती है। तो देखिए बच्चों, कितनी अच्छी कविता थी, है ना बच्चों। इस कविता से आपने क्या सीखा कि कभी भी हमें हमारी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और इससे बहुत ज्यादा प्यार करना चाहिए, है ना बच्चों। चलिए, तो देखिए कितनी अच्छी कविता थी।